170 बीघा जमीन बिक गई। अब बताइए ये गरीबों की जमीन है, इसको किस तरह अब बोलेंगे तो झूठा केस में फंसा देंगे। सिया धर्मगुरु मौलाना मोहम्मद काजिम सबीब ने कहा, बोर्ड के संरक्षण में वक्फ की संपत्ति को हड़प रहे हैं भू माफिया। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। सिया धर्मगुरु मौलाना मोहम्मद काजिम सबीब ने चंदवारा स्थित पैतृक आवास पर प्रेस वार्ता कर कहा कि बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड पटना और शिया वक्फ बोर्ड के मुतवली द्वारा लगातार धार्मिक कार्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है। बोर्ड के संरक्षण में भूमाफिया वक्फ की संपत्ति हड़प रहे हैं। वक्फ बोर्ड का जो असल काम है वक्फ संपत्ति का संरक्षण, वो तो कभी वक्फ बोर्ड करता ही नहीं है, बल्कि वक्फ संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से लीज व अवैध खरीद बिक्री करा जमीन पर कब्जा कराया जा रहा है। धार्मिक लोग तय करेंगे, अब वक्फ बोर्ड तय कर रहा है कि नमाज कैसे होगी, कौन पढ़ाएगा, मजलिस कौन पढ़ेगा, कौन नहीं पढ़ेगा। भाई वक्फ बोर्ड तो लुटेरों का अड्डा है, वो उसी से पढ़वाएगा जो उसके लूट को सपोर्ट करेगा। वक्फ बोर्ड उसी को कहेगा जुमा का प्रवचन तो जिसकी बेईमानी पे पर्दा डालेगा, ये बेईमानी को सही कहेगा। कभी भी हम लोग को तो ये वक्फ बोर्ड को हक भी नहीं है। हिंदुस्तान के कानून ने धार्मिक लोगों को धर्म को हक दिया है, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है। हम लोग यहाँ बैठे हैं कि आज 26 नवंबर को करबला पे हुसैन डे का प्रोग्राम था। हुसैन से आस्था पूरे दुनिया वालों को, सब शरीफ और ईमानदार लोगों को है। और हिंदुस्तान में गांधी जी ने कहा कि हमने अहिंसा से आज़ादी हासिल की, हमने अहिंसा इमाम हुसैन से सीखी। आज उस हुसैन डे को इन लोगों ने, जो 26 नवंबर को होने वाला था बड़ी करबला कंपनी बाग में, मना कर दिया। तो आज तमाम जनता यहाँ जमा है कि अब एक तारीख तय करेंगे, डीएम को लिख के हम लोग वहाँ धरने पे बैठ जाएंगे। डीएम साहब को हमारा ये कानूनी अधिकार है, हमें दिलाया जाए। और ऐसे ही जुमे की नमाज में 25 आदमी रहता है, पहले 500, 200-300 लोग रहते थे, रमजान में 1200 लोग रहते थे। अब जुमे की नमाज तो वक्फ बोर्ड अपने लोगों से पढ़वा रहा है, जबकि जुमे का हक हमें, कौम को है, लोगों को है, जिससे पढ़वाएं। तो एक हम लोग डीएम को लिख के दे देंगे और ये कहेंगे हमारी ज़मीन जो है वो बर्बाद की जा रही है, इस पर अवैध तरीके से मकान बनाया जा रहा है। करबला में यही हुआ, माड़ीपुर में यही हो रहा है, चैनपुर में यही हो रहा है, ज़मीन बेची जा रही है। हम लोग वहाँ डीएम साहब को लिख के देंगे, मेरे मसले का हल करें। तो हम लोग वहाँ पे कानून के तहत धरने पे बैठेंगे और हमारा हक मिले, ताकि हमारा धर्म भी महफूज रहे और कमज़ोर लोगों का हक भी महफूज रहे। इसके लिए आज से एक आंदोलन शुरू हुआ है यहाँ पे, और ये आंदोलन वक्तन फ़क्तन चलता रहेगा। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ये तमाम मोमिनीन जो हैं ये बैठेंगे, लोगों का हक हासिल करने के लिए, कमज़ोरों का धर्म में हस्तक्षेप ना हो। यही हमारे हिंदुस्तान के कानून ने इजाज़त भी दी है। तो कुछ नहीं, रद्द करने के लिए ये कुछ नहीं लिखते हैं, कहते हैं कि जाइए उनसे, यानी कुछ कहते ही नहीं है। 15 साल से ज़मीन की सूचना दिया, मकान बनता गया, चेयरमैन ने चाहे इरशाद अली आज़ाद हो चाहे अफजल अब्बास हो, कुछ नहीं किया। ठीक है, उसी तरह आरिफ रज़ा यहाँ के रहने वाले हैं, कई बार कहा गया, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। बढ़िया मकान बन रहा है, दुकानें बनी हुई, कब्रिस्तान से दुकान 25 लाख रुपया 50 लाख रुपया जा रहा है। SNL चैनल पे इन लोगों ने एक्सेप्ट किया, कोई हिसाब नहीं है। बरमपुरा का कब्रिस्तान देखिए, यानी आधा कब्जा हो गया। कोलुआ में आरिफ रज़ा का ननियाल है, 170 बीघा ज़मीन बिक गई। अब बताइए ये गरीबों की ज़मीन है, इसको किस तरह अब बोलेंगे तो झूठा केस में फंसा देंगे, झूठा केस कर देंगे। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशंस, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।